20 दिसंबर 2025 रात करीब 9 बजे उदयपुर के एक आलीशान होटल में एक पार्टी चल रही थी। बाहर सर्द हवाएं थी लेकिन अंदर का माहौल बेहद गर्म था। ये पार्टी GKM IT प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से रखी गई थी। मौका था कंपनी के CEO जितेश सिसोदिया का जन्मदिन। लगभग सभी कर्मचारी इस पार्टी में मौजूद थे। माहौल इतना दोस्ताना था कि किसी के मन में शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। रात करीब 9 बजे इस पार्टी में एक महिला मैनेजर भी शामिल होने के लिए पहुंचती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग आपस में बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, ड्रिंक चल रही थी। महिला मैनेजर भी अपनी महिला सहकर्मियों के साथ कुछ देर बैठी, ड्रिंक ली और माहौल का आनंद लिया। उसे जल्दी घर लौटना था लेकिन पार्टी का माहौल देखने के बाद उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर बाद घर चले जाएंगे। जैसे तैसे रात गहराई, माहौल भी बदलने लगा। शराब का असर लोगों की आवाजें, नजरें और उनके व्यवहार में भी दिखने लगा। हंसी अब असहज होने लगी थी। करीब 1:30 बजे, रात 1:30 बजे करीब पार्टी खत्म होने लगी थी। महिला मैनेजर तब तक थक चुकी थी और अपने घर जाना चाहती थी। उसने कंपनी की महिला HR हेड शिल्पा सिरोही से घर जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि आफ्टर पार्टी यानी कि पार्टी बाद भी कुछ देर वो मौज मस्ती करेंगे और इसके बाद घर चलेंगे। ये प्रस्ताव किसी और ने नहीं बल्कि कंपनी की HR हेड ने दिया था। इसलिए भरोसा करते हुए महिला मैनेजर ने भी अपनी हामी भर दी, लेकिन साफ कह दिया कि पार्टी खत्म होने के बाद उसे घर छुड़वाने की व्यवस्था वो खुद करेंगी। शिल्पा ने भी भरोसा दिलाया कि पार्टी खत्म होने के बाद वो उसे सुरक्षित घर पहुंचवा देंगे। इसके कुछ देर बाद कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म हो गया। महिला मैनेजर शिल्पा की कार में बैठ गई, लेकिन कार में पहले से ही कंपनी के CEO जितेश सिसोदिया, जो शिल्पा के पति भी थे, उनके साथ उनका दोस्त गौरव सिरोही भी मौजूद था। कुल मिलाकर ये 4 लोग इस कार में सवार थे। कुछ ही सेकंड में कार चल पड़ी, लेकिन कुछ ही देर में महिला मैनेजर को महसूस हुआ कि कार उसके घर की तरफ नहीं बल्कि किसी दूसरी दिशा में जा रही है। कार तभी एक दुकान पर रुकती है जहां से ये लोग सिगरेट और स्मोकिंग का कुछ दूसरा सामान खरीदते हैं। कार के अंदर धुआं फैलने लगा था। सभी लोग पहले से नशे में थे और अब स्मोकिंग भी कर रहे थे। CEO जितेश ने महिला मैनेजर से भी स्मोक करने के लिए कहा, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। लेकिन शिल्पा और गौरव ने उस पर दबाव डाला। हालात ऐसे बन गए कि आखिरकार वो मान गई और कुछ ही देर में फिर उसकी हालत बिगड़ने लगी। सिर भारी होने लगा, आंखें धुंधली होने लगी और शरीर पर उसका नियंत्रण धीरे धीरे खत्म होने लगा। और यहीं से उस साजिश की शुरुआत हुई जो पहले से ही रची जा चुकी थी। कार शहर की सड़कों पर घूमती रही और घंटों तक ये लोग महिला मैनेजर के साथ दरिंदगी करते रहे। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि कार में कंपनी की HR हेड शिल्पा भी मौजूद थी और उसकी आंखों के सामने उसका पति एक महिला की इज्जत लूट रहा था। और वो न सिर्फ खामोश थी बल्कि इस अपराध में उसका साथ भी दे रही थी। महिला मैनेजर कई बार होश में आई, कई बार बेहोश हुई। उसने बार बार महसूस किया कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो इतने नशे में थी कि विरोध नहीं कर पा रही थी। रात करीब 1:45 बजे से शुरू हुआ ये सिलसिला सुबह करीब 5 बजे तक चलता रहा। उसने रोने की कोशिश की, आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी आवाज दबा दी गई। सुबह हल्की रोशनी के साथ कार रुकी और बदहवास हालत में उसे उसके घर के पास उतार दिया गया, जैसे कोई इस्तेमाल की गई चीज फेंक दी जाती है। किसी तरह महिला ने खुद को संभाला और किसी तरह से अपने घर पहुंची। शरीर बुरी तरह से दर्द कर रहा था, कपड़े अस्त व्यस्त थे। उसे जब होश आया तो उसे अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में महसूस हुआ। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, कानों के ईयररिंग भी गायब थे और सबसे हैरानी की बात उसके अंडरगारमेंट्स भी उसके शरीर पर मौजूद नहीं थे। हर हरकत में दर्द था। वह घंटों सदमे में बैठी रही। डर, सरमोर, टूटे हुए भरोसे के बीच वह खुद से लड़ती रही। सबसे बड़ा डर इस बात का था कि उसके पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन तभी उसे एक बात याद आई। शिल्पा की कार के डैशबोर्ड में कैमरा लगा हुआ था। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो वह सब उसमें रिकॉर्ड जरूर हुआ होगा। यही सोचकर उसके लिए एक उम्मीद की किरण बन गई। इसी तरह वो कंपनी पहुंची और उस कार की ऑडियो वीडियो किसी तरह से हासिल कर ली। लेकिन जब उसने रिकॉर्डिंग सुनी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। आवाज़ें साफ थी, बातचीत भी साफ थी। दरिंदगी के हर पल को कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया था। ये वो सच था जिसे कोई झुठला नहीं सकता था। 3 दिन बाद महिला ने किसी तरह से हिम्मत जुटाई
और फिर पुलिस स्टेशन पहुंची। 23 दिसंबर को शिकायत दर्ज हुई, मेडिकल जांच कराई गई तो उसमें गैंगरेप की पुष्टि हुई। ये सिर्फ आरोपी नहीं थे, ये एक सिद्ध अपराध था। डैश कैम की रिकॉर्डिंग सामने आते ही केस की दिशा पूरी तरह से बदल गई। 25 दिसंबर को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीईओ जितेश सिसोदिया, गौरव सिरोही और शिल्पा सिरोही को गिरफ्तार कर लिया। जिन लोगों को अपने पद, पैसे और ताकत का घमंड था, उनके हाथों में हथकड़ियां थी। कंपनी की चमकदार छवि भी टूट चुकी थी। पूरे शहर में सन्नाटा, गुस्सा और डर का माहौल था। और इस कहानी का सबसे बड़ा कड़वा सच यही है कि अपराध अक्सर वहीं होता है जहां सबसे ज्यादा भरोसा होता है। अगर कोई महिला चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। चुप्पी अक्सर डर की आवाज होती है। अगर आपके आसपास कोई पीड़ित महिला है तो उसका साथ जरूर दीजिए। अगर आप खुद पीड़ित हैं तो याद रखिए, सच देर से सामने आए, लेकिन जब सामने आता है तो दरिंदों के चेहरे बेनकाब कर देता है। न्याय की लड़ाई मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आपका इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही अपडेट के लिए द क्राइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।